मैकियावली के शासक के गुण। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभा राम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, अलवर। हम आज मैकियावली के शासक के गुण या सफल शासन की कला या राज्य के हितों की रक्षा का अध्ययन इस अंक में करेंगे। मैकियावली ने शासक को जो या शासक में जो गुण बताए हैं उनका अध्ययन इस अंक में किया जाएगा। मैकियावली मूलतः एक व्यावहारिक राजनीतिक चिंतक है और वह तत्कालीन इटली की राजनीतिक दुर्दशा से दुखी था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि इटली का राजनीतिक एकीकरण हो। वह न केवल शक्तिशाली राज्य बने अपितु एक साम्राज्यवादी राज्य के रूप में प्राचीन रोमन साम्राज्य के गौरव को पुनः प्राप्त करे। उसका विश्वास था कि इस कार्य को किसी ऐसे निरंकुश शासक द्वारा पूरा किया जा सकता है जो शासन की कला का पूर्ण विशेषज्ञ हो। अपनी कल्पना के ऐसे भावी राजा की मदद के लिए ही मैकियावली ने द प्रिंस नामक ग्रंथ की रचना की है। इस ग्रंथ में उसने शासन की कला से संबंधित उन सिद्धांतों एवं नियमों का उल्लेख किया है जो राज्य एवं इसके हितों की रक्षा में सहायक हो सकते हैं। मैकियावली का विश्वास था कि एक महत्वाकांक्षी शासक द्वारा इन सिद्धांतों अथवा परामर्शों का अवश्य ही पालन किया जाएगा, अर्थात वह इन्हें एक सफल शासक के गुणों के रूप में अपनाएगा। इस संबंध में उसकी प्रमुख मान्यताएं निम्न हैं। पहला, शक्ति का अर्जन। शासक का सर्वप्रथम कर्तव्य राज्य में शांति व व्यवस्था बनाए रखना और इसकी बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना है। यह कार्य शक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। अतः एक सफल शासक के लिए जरूरी है कि वह शक्ति का अधिक से अधिक अर्जन करे और प्राप्त शक्ति की रक्षा व विस्तार करे। दूसरा है प्रशिक्षित राष्ट्रीय सेना। मैकियावली के समय में 3 प्रकार की सेनाओं का चलन था: राज्य की परंपरागत सेना, भाड़े की सेना तथा राष्ट्रीय सेना। प्रथम प्रकार की सेनाएं इटली के विभिन्न राज्यों में थी। ये सेनाएं राजा एवं सामंतों के सैनिकों से मिलकर बनती थी। संकट काल में जब राजा को सेना की जरूरत होती थी तो उसे अपनी सेना तो शीघ्र उपलब्ध हो जाती थी, किंतु विभिन्न सामंतों की सेनाएं शीघ्रता से प्राप्त नहीं होती थी और वे कभी कभी विश्वसनीय भी नहीं होती थी। इस स्थिति में राजा धन व्यय करके भाड़े की सेना प्राप्त करता था, किंतु ये सेना भी विश्वसनीय सिद्ध नहीं होती थी। इस प्रकार राज्य की परंपरागत सेनाएं व भाड़े की सेनाएं किसी राज्य की सुरक्षा की गारंटी नहीं थी। मैकियावली ने इन दोनों प्रकार की सेनाओं की निंदा करते हुए राष्ट्रीय सेना के गठन पर बल दिया। इस प्रकार की सेना के सैनिक राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होते हैं और वे धन के लिए नहीं अपितु अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हैं। तीसरा है युद्ध के लिए तैयारी करना। मैकियावली युद्ध को राजनीति का एक अनिवार्य अंग मानता है। राज्य की रक्षा एवं विस्तार के लिए
युद्ध का विशेष महत्व है। उसका मत है कि शांति का काल युद्ध की तैयारी का काल होता है, अतः राजा को शांति काल में सेना की वृद्धि एवं प्रशिक्षण में लगे रहना चाहिए। अगला है शांतिकालीन नीति। प्राय शांति काल में आंतरिक असंतोष उत्पन्न होते हैं और शासक की लोकप्रियता व प्रतिष्ठा घटने लगती है। मैकियावेली के अनुसार शांति काल में शासक को प्रजा के सामने विकास संबंधी बड़ी बड़ी योजनाएं प्रस्तुत करनी चाहिए ताकि प्रजाजन को रोजगार मिले और उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। अगला है व्याघ्र लोमड़ी नीति का पालन। मैकियावेली ने शासक को सलाह दी है कि राजा को अपने विरोधियों का अंत करना और अपने विरुद्ध किए जाने वाले षड्यंत्रों को असफल करना है। मैकियावेली के अनुसार इस उद्देश्य से शासक को व्याघ्र अर्थात शेर की भांति निर्दय होना चाहिए ताकि शत्रुओं का कठोरतापूर्वक अंत किया जा सके। उसे अपने विरुद्ध रचे गए जालों से अपनी रक्षा करने के लिए लोमड़ी के समान चालाकी का भी प्रयोग करना चाहिए। मैकियावेली के शब्दों में जालों अर्थात षड्यंत्रों को भांपने के लिए नरेश को लोमड़ी और भेड़ियों को भयभीत कर रखने के लिए शेर होना चाहिए। अगला है भययुक्त आचरण हो किंतु घृणास्पद नहीं। मैकियावेली के अनुसार प्रजाजन को प्रेम अथवा भय के आधार पर नियंत्रित किया जा सकता है, किंतु मानव स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि वह प्रेम की तुलना में भय द्वारा अधिक अनुशासित व नियंत्रित होता है। अगला है सद्गुणों का प्रदर्शन। शासक में सद्गुण हो अथवा नहीं, उसे इनका प्रदर्शन अवश्य करना चाहिए। इससे शासक को प्रजा की श्रद्धा, भक्ति, आस्था एवं निष्ठा प्राप्त होती है। जब शासक वास्तव में सद्गुणी होता है तो प्राय उसे असफलता मिलती है, किंतु जब वह सद्गुणों का मात्र प्रदर्शन करता है तो उसे लाभ मिलते हैं। मैकियावेली कहते हैं कि सद्गुणों के प्रदर्शन के लिए शासक को स्वांग व पाखंड का सहारा लेना चाहिए। उसे स्वयं को दयालु, धार्मिक, नैतिक, न्यायी एवं सत्यप्रिय देखना चाहिए, किंतु जरूरत होने पर ठीक इसके विपरीत आचरण करना चाहिए। अगला है शक्तिशाली होने का प्रदर्शन। शासक को निर्णय लेने में शीघ्रता दिखानी चाहिए और लिए गए निर्णयों को कठोरतापूर्वक लागू भी करना चाहिए। उसे समय समय पर वीरता एवं साहस का प्रदर्शन करना चाहिए और युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। अगला है पुरस्कार एवं दंड संबंधी नीति। शासक को चाहिए कि वह राज्य के योग्य व गुणी जनों का समय समय पर सम्मान करे और उन्हें अपने हाथ से पुरस्कार एवं उपाधियां दे, किंतु जब किसी प्रभावशाली व्यक्ति को दंडित करना हो तो शासक को यह कार्य अपने किसी अधीनस्थ द्वारा कराना चाहिए ताकि शासक पर सीधा आरोप नहीं लगे। अगला है राज्य के आर्थिक विकास में मदद। शासक को स्वयं व्यापार व वाणिज्य के कार्य नहीं करने चाहिए, किंतु उसे राज्य में इनके विकास में मदद अवश्य करनी चाहिए। अगला है कानूनों का पालन। शासक को
प्रजाजन एवं अधिकारियों से कठोरतापूर्वक कानूनों का पालन कराना चाहिए, क्योंकि इससे प्रशासन में भ्रष्टता समाप्त होती है और शासन को स्थायित्व प्राप्त होता है। अगला, मंत्रियों की नियुक्ति में सावधानी। शासन की सफलता के लिए जरूरी है कि शासक केवल योग्य, गुणी, सत्यवादी, स्वामी भक्त एवं सदाचारी व्यक्तियों को ही मंत्री पद पर नियुक्त करे। उसे मंत्रियों पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए और उनसे प्रभावित भी नहीं होना चाहिए। अगला है, चापलूसों से दूरी बनाए रखना। मैकियावेली के अनुसार आत्म प्रशंसा सुनना और उससे अनुचित रूप में प्रभावित हो जाना मानवीय दुर्बलता है। अतः शासक को प्रयत्न पूर्वक इस दुर्गुण से बचना चाहिए। अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनाई जाने योग्य नीति। मैकियावेली के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आधार शक्ति है। अतः शासक को ऐसी नीति का पालन करना चाहिए कि सदैव शक्ति संतुलन उसके पक्ष में बना रहे। उसे ऐसा प्रयत्न भी करना चाहिए कि कोई भी एक पड़ोसी राज्य अथवा वे आपस में मिलकर भी उससे अधिक शक्तिशाली नहीं बन जाए। अगला है, जीते गए राज्य के प्रति नीति। जब शासक युद्ध में किसी राज्य को जीत ले तो उसे अपना उपनिवेश बना लेना चाहिए। इस विजित राज्य की प्रजा का विश्वास एवं मित्रता प्राप्त करनी चाहिए। इस दृष्टि से जरूरी है कि शासक उस राज्य के कानूनों, प्रथाओं, रीति रिवाजों एवं धार्मिक रीति रिवाजों में कोई परिवर्तन नहीं करे और प्रजा के प्रति सद्व्यवहार व मित्रता की नीति का पालन करे। अगला है, जनसंख्या संबंधी नीति। शासक को अपने राज्य की जनसंख्या में वृद्धि होने देनी चाहिए ताकि राज्य के लिए प्रचुर मात्रा में सैनिक उपलब्ध हों। मैकियावेली ने राज्य के उत्थान एवं विस्तार में मानव शक्ति का विशेष महत्व स्वीकारा है। मैकियावेली अपनी कल्पना के भावी शासक को सफलता का ऐसा दर्शन देना चाहता था जिसमें मात्र साध्य का महत्व हो, साधन का नहीं। इसलिए उसने राज्य के हितों की रक्षा के लिए शासन की ऐसी कला को प्रस्तुत किया है जिसमें महान राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए छल, प्रपंच, चालाकी, निर्दयता, युद्ध प्रियता, राज्य विस्तार आदि के अनुचित और अनैतिक साधनों का पर्याप्त स्थान हो। इस प्रकार ये मैकियावेली के शासक के गुण हैं।